रात का अंधेरा धीरे धीरे गांव की गलियों में फैलने लगा था। चांद की धुंधली चांदनी और सर्दी की हल्की सी ठिठुरन के बीच गांव की शांत रात को जैसे कुछ बेतुका सा लगा। गांव में अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी। एक छोटा सा घर जिसके बाहर एक पुराना बल्ब झिलमिला रहा था, उसकी खिड़की से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। घर में एक युवा महिला सीमा अपने छोटे बच्चे के साथ बैठी हुई थी। बच्चे की छोटी छोटी आवाजें गूंज रही थीं, लेकिन सीमा के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं। आखिर वह लौटा क्यों नहीं? सीमा ने अपने आप से पूछा। उसके पति राजेश पिछले कई दिनों से लापता थे। सीमा ने कई बार पुलिस से शिकायत की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। गांव में चर्चा हो रही थी कि शायद राजेश कहीं चला गया है, लेकिन सीमा को इसका विश्वास नहीं था। रात गहराने लगी और सीमा ने सोचा कि वह बच्चे को सुलाकर खुद भी सो जाएगी। अचानक घर की खिड़की जोर से खड़क गई। सीमा ने डर के मारे चौंकते हुए खिड़की की ओर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। तभी उसने देखा कि उसके बेटे के खिलौनों में से एक खिलौना रेंगते हुए बाहर जा रहा है। सीमा ने जल्दी से बच्चे को बिस्तर पर सुलाया और बाहर जाने की कोशिश की। घर के बाहर अंधेरे में सीमा ने देखा कि खिलौना एक पुराने पेड़ की ओर बढ़ रहा था। पेड़ के पास पहुंचते ही सीमा ने देखा कि खिलौना अचानक रुक गया और उसके पास एक पुराना संदूक दिखाई दिया। संदूक काफी पुराना और जंग लगा हुआ था, लेकिन सीमा के दिल में एक अजीब सी आशंका घर कर गई। उसने संदूक खोला और उसके अंदर एक पुराना पत्र मिला। पत्र में लिखा था, सीमा, अगर तुम यह पत्र पढ़ रही हो तो जान लो कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता था। यह सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। तुम मुझे खोज नहीं पाओगी, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम मेरी सच्चाई को जान सकोगी। तुम्हारा राजेश। पत्र पढ़ते ही सीमा के दिल में एक हलचल मच गई। वह समझ गई कि राजेश का लापता होना कोई सामान्य बात नहीं है। अब उसे इस रहस्य को सुलझाने के लिए पूरी तरह से तैयार रहना होगा। रात का अंधेरा अब उसके लिए एक नए रहस्य की शुरुआत का संकेत था, और सीमा ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर ही दम लेगी। समाप्त। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी।